मांगना जानता है, क्योंकि हम तो हमेशा देने वालों में से रहे हैं। ऐसे ही भगवान के अंदर 36 बिरादरी, ब्राह्मण के अंदर 36 बिरादरी का वास होता है। और कोई हमारा हक छीनेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, खट्टर सरकार को बख्शेंगे नहीं। ये हमारे जो जय हिंद है वो अकेले नहीं है। ये सियासत है और भारतीय जनता पार्टी का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, वो अपनी राजनीति करते हैं। भी जब महात्माओं की जयंती मनाई जाती है, उसमें कभी भी सरकार ने वो करना नहीं चाहता कि करना चाहिए, वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जी, भगवान परशुराम 36 बिरादरी के भगवान रहे हैं और सभी बिरादरी ने मिलकर आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन मनाया है। और ब्राह्मण जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ तो 36 बिरादरी का विराजमान होता है। ऐसे ही भगवान के अंदर 36 बिरादरी, ब्राह्मण के अंदर 36 बिरादरी का वास होता है। जिस तरह से सामूहिक रूप से लोगों के द्वारा जयंती मनाई जा रही है, सरकार ने भी एक पहल की है कि महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। पहले भी आमतौर पर आम लोग मना लेते, इस बदलाव को कैसे देखते? सियासत है या कुछ और? ये सियासत है और भारतीय जनता पार्टी का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, वो अपनी राजनीति करते हैं। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की बात की नहीं, वो तो राजनीति ढूंढते हैं हर बात में। ये तो सभी बिरादरी के होते हैं, ये तो हमने बांट रखे हैं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन ब्राह्मण मनाते हैं, अम्बेडकर जी का जन्मदिन वो मनाते हैं, दीनबंधु सर छोटू राम जी का जन्मदिन, ये तो सभी के होते हैं, 36 बिरादरी के होते हैं। तो इस तरह से जाति बिरादरी में कभी भी राजनीति की शुरुआत की गई है। भाजपा कभी किसी की जयंती मनाती है, कभी किसी की जयंती मनाती है, कितना ठीक। भारतीय जनता पार्टी तो जात पात की राजनीति करती है और जात पात की राजनीति देखो, जहाँ पे जैसे हरियाणा प्रदेश है, यहाँ गैर जाट और जाट की बात करते हैं। ये कभी राजनीतिक जमात बड़ी होती है, जात कभी बड़ी नहीं होती। जो जमात के को आगे लेके चलता है उसकी राजनीति लंबी चलती है। आज कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को अपने साथ में लेके चल रही है और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चली हुई है। जहां भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जहां रैली करती है, कुर्सियां खाली मिलती हैं। आज प्रदेश का विकास यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। 2005 से लेकर 2014 तक जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज था, हर नौजवान के चेहरे पे खुशी होती थी। जब किसान फसल मंडी में बेच के आता था, चेहरा खिला मिलता था और घर बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेके आता था, नौजवान को रोजगार मिलता था, किसान को उचित दाम मिलता था, मंडी में समय पे फसल बिकती थी। आज देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज इस प्रदेश में आया है, कहीं भी किसान मंडी में 10-10, 15-15 दिन बैठा रहता है, उसको उचित दाम नहीं मिलते, नहीं फसल समय पे बिकती नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रही है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज महंगाई चरम सीमा पे है। कहाँ चले गए? महंगाई कम करने का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए लेके आने का वादा किया था, कहाँ चले गए वो वादे? जिस तरह से नवीन जयंती मना रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन तंग करता है उसको, कभी सरकार तंग करती है। देखो, कभी भी जब महात्माओं की जयंती मनाई जाती है, उसमें कभी भी सरकार ने वो करना नहीं चाहता कि करना चाहिए, वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बराबर की जमीन मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने ब्राह्मणों को दे दी, क्या कहना? यदि दे दी तो रोक क्यों रही है? तो खिलाड़ी जो देश का मेडल लाते हैं, देश की शान बढ़ाते हैं, वो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं खिलाड़ी आज खुले तौर पर अब की बार हुड्डा सरकार कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बात को? आप पत्रकार भाई, आप भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, नौजवान नाराज है, खिलाड़ी नाराज है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है। तो ये तो बताओ मुझे, कौन सा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश है? दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को हरियाणा प्रदेश याद कर रहा है और देश कांग्रेस पार्टी को याद कर रहा है। आप देखना, देश में और प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे और वही 2005 से 2014 तक का हरियाणा प्रदेश बनेगा। नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, किसान की फसल बिकेगी, MSP रेट मिलेगा और आय दुगनी होगी।
और व्यापार बड़े बड़े व्यापार हरियाणा प्रदेश में आएंगे। देख लेना हर वर्ग के चेहरे पे खुशी लेके आएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जिला शर्मा ब्राह्मण समाज से आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज युवाओं द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, शोभा यात्रा हमारे भगवान परशुराम जी की। इसमें 36 बिरादरी ने भाईचारे का बहुत बढ़िया एक शांति प्रिय संदेश दिया है, क्योंकि भगवान सभी के हैं। ये नहीं है कि एक ब्राह्मण समाज के, वो तो एक क्षत्रिय रूप था उनका, और आज भी वो जीवित हैं इस कलयुग में भी, और भगवान के छठे अवतार थे विष्णु जी के। तो एक प्रेरणा इन बच्चों ने बहुत शांति प्रिय जो एक शोभा यात्रा निकाली है, इन बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इन्होंने इतने प्यार से हमारे भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली। कैसे देखें सरकार की मंशा को, उनको तंग किया जा रहा है? सरकार ब्राह्मण अपना हक मांगना जानता है, क्योंकि हम तो हमेशा देने वालों में से रहे हैं, और कोई हमारा हक छीनेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, खट्टर सरकार को बख्शेंगे नहीं। ये हमारे जो जय हिंद है वो अकेले नहीं है, हमारे साथ ब्राह्मण समाज नहीं, क्षत्रिय बिरादरी हमारे साथ है। क्षत्रिय बिरादरी का नारा है ये नहीं कि जय हिंद का नारा है। ये हमारा जो हक है, जो पैसा, हमारी जो जमीन है, जो हमारी दिल्ली की जमीन है, वो किसी हालत में हम लेने नहीं देंगे खट्टर सरकार को। और ये प्रोग्राम था समस्त ब्राह्मण समाज के युवाओं को, जिस तरह के जो आपका जमीन का मामला चल रहा है, उसको कुछ आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, बार बार आप ब्राह्मण समाज मत बोलो। हमारे साथ क्षत्रिय बिरादरी खड़ी है, जो वो समाज की जमीन है उसमें क्षत्रिय बिरादरी ने हमारे को समर्थन दिया है, क्योंकि भगवान कभी एक के नहीं होते, वो क्षत्रिय बिरादरी के होते हैं। इसलिए ये लड़ाई अकेले ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय बिरादरी की है, और वो हम अपनी लेकर रहेंगे। सर रवि शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया शोभा यात्रा के माध्यम से। सर प्रदर्शन में इसमें 36 बिरादरी दीजिए हमारे साथ। हमारा BPSO ग्रुप है सर, भगवान परशुराम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत हमने ये निकाल ली है, और एक एकता का वो दिखाने के लिए हमने निकाल लिया। 36 बिरादरी के साथ में लेके निकले हैं। ठीक है।